अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअला अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुन्का वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िय्या या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वकानत इम्रअती आक़िरा वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्य हय्युन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैअ क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अवहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इस सूरत का नाम सूरे मरियम है। मक्किया मक्का मुकर्रमा के अंदर में नाजिल हुई या हिजरत से पहले नाजिल हुई और इसके अंदर में 6 रुकू हैं। इस सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद कुछ ऐसे हुरूफ से शुरू किया है कि जिन हुरूफ का माना और मतलब कोई जानता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन साद ये 5 हुरूफ हैं। काफ हा या आइन साद ये 5 हुरूफ हैं। जमहूर उलमा और जमहूर मुफस्सिरीन, जमहूर का मतलब ज़्यादातर उलमा और ज़्यादातर मुफस्सिरीन का ये कौल है कि अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के नबी को भी मालूम नहीं कि इन हुरूफ की मुराद और इसका माना और इसका मतलब क्या है। जबकि बाज़ उलमा और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये जो हुरूफ हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफ़ाती नाम हैं, अल्लाह के अलावा जो सिफ़ाती नाम हैं उन सिफ़ाती नामों के शुरू में का एक एक हर्फ है। जैसे अल्लाह काफ़ी है तो काफ़ी का काफ, अल्लाह हादी है
तो हादी का या। इस तौर पर बाज़ उलमा ने यह कहा कि हुरूफ मुक़त्तआत यानी ऐसे हुरूफ जो पूरे कुरान पाक के अंदर में जितनी भी सूरतों के शुरू के अंदर में ज़िक्र किए गए हैं, उनमें से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम का शुरू का पहला हर्फ है। जबकि बाज़ उलमाए किराम का ये कहना है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हैं अहमद और मोहम्मद के अलावा, उन नामों में से हर नाम का शुरू वाला जो हर्फ है अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर में इसको इस्तेमाल फरमाया है। तो अक्सर मुफस्सिरीन का और अक्सर उलमा का अगर ये कौल लें तो मतलब ये हुआ काफ हा या आइन साद का कि अल्लाहु आलमु बि मुरादिही, इसकी मुराद को अल्लाह ही जानता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अरबी जानने वालों के लिए और अरबों के लिए ये चैलेंज था। चैलेंज कि तुम ये दावा करते हो कि हम अरबी जानते हैं, तो ये हमारा चैलेंज है कि इसका माना और मतलब बताओ। ताहा का क्या माना, अलिफ लाम मीम का क्या माना, अलिफ लाम मीम रा का क्या माना, अलिफ लाम मीम साद का क्या माना, काफ हा या ऐन साद का क्या माना, हा मीम ऐन सीन काफ का क्या माना, नून क्या माना, काफ क्या माना। चैलेंज इस तौर पर है कि अरबी ज़बान या यूं कहो कि कुरान पाक जो लिखा गया है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और 28 हुरूफ के ज़रिया से कुरान पाक तैयार किया गया। अलिफ बा की तख्ती के अंदर में 28 हुरूफ होते हैं। हमज़ा और अलिफ जो है अगर ज़बर ज़ेर पेश है तो हमज़ा हो जाता है और ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो वो अलिफ कहलाता है। इस एतबार से तख्ती के अंदर में जो हुरूफ हैं, हुरूफ हिजाइया जिसको कहा जाता है, ये 28 हुरूफ हैं। 28 हुरूफ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर नाजिल फरमाया, पूरे कुरान पाक का माना मतलब बल्कि बहुत से अहकाम के लाइन की चीज़ें अरब लोग जानते थे और उलमा भी जानते थे, लेकिन हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 14 हुरूफ इस्तेमाल किए। पूरा कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने 28 हुरूफ के ज़रिया से लिखा है, तैयार फरमाया है। और ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं सूरतों के शुरू के अंदर में अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद वगैरह, ये जो हुरूफ मुक़त्तआत है अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर में 14 हुरूफ को इस्तेमाल किया। यानी हुरूफ तहज्जी अलिफ बा की तख्ती के अंदर में हमारे पास में 28 हुरूफ हैं। इन 28 हुरूफ के ज़रिया से जो कुरान पाक लिखा गया उसका माना मतलब तर्जुमा सब जानते हैं। इन्हीं 28 हुरूफ के अंदर में से 14 हुरूफ को इस्तेमाल किया और सूरतों के शुरू के अंदर में हुरूफ मुक़त्तआत की शक्ल के अंदर में इस्तेमाल किया। यानी यूँ समझो कि 28 के अंदर में से 50% 14 हुरूफ इस्तेमाल किए हुरूफ मुक़त्तआत सूरतों के शुरू के अंदर में, लेकिन इसका माना और मतलब अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। कुरान पाक के बारे में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का ये कहना था कि ये तो हाथ से लिखा हुआ कुरान है, गढ़ा हुआ कुरान है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह पहाड़ के पीछे जाते हैं, उनका कोई सिखलाने वाला है, वो उनको सिखला देता है और ये आकर के बताते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर चैलेंज फेंका
कि अगर ये हाथ का लिखा हुआ है और इंसानों का बनाया हुआ है तो ऐसा कुरान ले आओ। एक अरसे तक चैलेंज रहा पूरे कुरान पाक का, कोई भी इसी फसाहत और बलागत वाला कलाम नहीं ला सका जो कुरान पाक के अंदर में फसाहत और बलागत पाई जाती है। व्यक्तित्वता, फसाहत और बलागत, उसके बाद जो फसाहत और बलागत पाई जाती है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर में पाई जाती है। अरसे तक इस जैसा कुरान पाक लाने से इंसान और जिन्नात आजिज हो गए, नहीं ला पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो चैलेंज था उस चैलेंज को हल्का किया कि चलो जाने दो, पूरा कुरान पाक नहीं ला सकते, जिन्नात और इंसान मिलकर के नहीं ला सकते, 10 सूरतें लाओ इस जैसी जो कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। 10 सूरतों को लाओ, 10 सूरतें बना के लाओ। 10 सूरतें भी नहीं बना पाए, एक सूरत भी नहीं बना पाए। फिर आखिर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फेंका, एक आयत लेकर के आओ, एक आयत। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लि वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये चैलेंज था कि तुम और जितने भी तुम्हारे माबूद है इन तमाम माबूदों को बुलाओ और सूरत एक बना करके लाओ या एक आयत बना करके लाओ। नहीं ला पाए। उलमाए किराम ने लिखा है कि इस चैलेंज के बाद में कुछ लोगों ने कुरान जैसी सूरतें बनाना चाहा और बना करके काबतुल्लाह के अंदर में लटका दिया। तो वो जो अरब लोग जो मुशरिकी और कुफ्फार थे, उन लोगों ने उनकी बात के ऊपर में तनकीद की, ऐब लगाया कि इसके अंदर में कहाँ फसाद और बलागत है। जो फसाद और बलागत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई सूरतों के अंदर में जो फसाहत और बलागत पाई जाती है, ये फसाहत और बलागत इस कलाम के अंदर में कहाँ है। जैसे कुरान पाक के अंदर में है अल कारिअतु मल कारिअतु वमा अदराका मल कारिअतु। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अल कारिअतु, कारिअतु का माना है उखाड़ कर फेंकने वाली। मल कारिअतु, और क्या जान रखा है कि उखाड़ कर फेंकने वाली क्या है। वमा अदराका, क्या समझ रखा है तुमने। मल कारिअतु, उखाड़ कर फेंकने वाली क्या है। इससे मुराद क़यामत है। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क़यामत का मंजर खींचा हुआ है कि जब क़यामत आएगी तो ये वगैरह होगा। इसके जैसी सूरत बना करके लिखी, काबतुल्लाह के ऊपर में लटकाई लिख करके, अल्फीलु मलफीलु वमा अदराका मलफीलु अल्फीलु लहू ज़नबुन कसीरु व खुर्तुमुन तवीलु। ये सूरत बनाई। अब अल कारिअतु मल कारिअतु वमा अदराका मल कारिअतु के अंदर में जो फसाहत और बलागत पाई जाती है उसके अंदर में नहीं है। अल्फीलु, अल्फीलु का माना हाथी, अल्फीलु का माना हाथी। मलफीलु, हाथी क्या है। वमा अदराका मलफीलु, तुमने क्या जान रखा है कि हाथी क्या है। लहू ज़नबुन कसीरु, उसकी छोटी सी दुम होती है। वलहू खुर्तुमुन तवीलु, और उसकी लंबी सूंड होती है। ये काबतुल्लाह के दरवाजे के पास में इसके मुकाबले के अंदर में लटकाई। तो अरब के मुशरिकीन और कुफ्फार जो अरबी जानने वाले थे, इन्होंने खुद इसकी तनकीद की कि इसके अंदर में कौन सी फसाहत और बलागत पाई जाती है और कौन सी हाथी, कौन सा ऐसी चीज़ है हाथी के जो किसी ने देखा ना हो। सब जानते हैं कि हाथी कैसा होता है, हाथी की दुम कैसी होती है, हाथी की सूंड कैसी होती है, सब जानते हैं।
इस तरीके से ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, तो उसने भी कुछ ऐसी सूरतें बनाई थी। वल आदियाती ज़बहन के वज़न पर औरतों की सिफात बयान की कि आटा पीसने वाली औरतें, वत्ताहिनाति ताहनन वल आजिनाति अजनन वत्ताबिखाति तबखन, इस तौर पर बनाई थी। बहर के ये जो फसाहत और बलागत इन हुरूफ के अंदर में जो पाई जाती है वो किसी और चीज़ के अंदर में नहीं पाई जाती। तो कुरान पाक की तरफ से ये हुरूफ मुक़त्तआत, ये चैलेंज है कि 28 हुरूफ से बना हुआ कलाम तुम समझ सकते हो, लेकिन ये हुरूफ मुक़त्तआत जो 14 हुरूफ के ज़रिया से बनाया गया है उसका मान और मतलब तुम जान सकते नहीं हो और तुम समझ सकते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम के अंदर में अजीब व गरीब किस्म के उलूम रखे हुए हैं और अजीब व गरीब किस्म की फसाहत और बलागत रखी हुई है। आदमी अगर गौर करे, आदमी अगर सोचे और इसके उलूम के अंदर में मेहनत करे तो बहुत सी चीज़ें आज भी कुरान पाक के अंदर में ऐसी मिलेगी जो किताबों के अंदर में अभी लिखी हुई नहीं है। आम तौर पर हमारे यहाँ शब क़दर, लैलतुल क़दर, ये मशहूर है कि 27 रमज़ान को ये लैलतुल क़दर है, शब क़दर, लैलतुल क़द्र। इसके सिलसिले के अंदर में आप किसी भी किताब के अंदर में देखेंगे या किताबों के अंदर में देखेंगे तो अलग अलग कौल मिलते हैं। रमज़ान के महीने में होती है, फिर आखिरी अशरे में होती है, फिर ताक अदद रातों में होती है, 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में, इस तौर पर अलग अलग कौल आते हैं। एक अरब ने मुझ पर यह मैसेज भेजा था कि लैलतुल क़द्र और शब क़दर ये 27 रमज़ान को होती है और उसकी दलील ये है कि कुरान पाक के अंदर में 27वां लफ्ज़ का तज़किरा है और फिर ये सूरत भेजी थी। आप भी गिनो, देखो ये सूरह क़द्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि, इन्ना एक, अंज़लनाहु दो, फी तीन, लैलतिल चार, अल क़द्रि पाँच, वमा छः, अदराक सात, मा आठ, लैलतुल नौ, अल क़द्रि 10, लैलतुल 11, अल क़द्रि 12, खैरुन 13, मिन 14, अल्फी 15, शहरिन 16, तनज़्ज़लु 17, अल मलाइकतु 18, वर्रूहु 19, फीहा 20, बिइज़्नि 21, रब्बिहिम 22, मिन 23, कुल्ली 24, अम्रिन 25, सलामुन 26 हुई। उसके बाद हिय यानी लैलतुल क़द्र कौन से नंबर पर? 27वें नंबर पर हुआ नहीं, सलामुन तक 26 हुए और हिय ये 27 नंबर पर है। और हिय का माना है वो लैलतुल क़द्र यानी 27वीं तारीख को ही आती है। आज भी बहुत सी चीज़ें जो पुरानी तफसीरों के अंदर में नहीं मिलती, नई नई तहकीकात के अंदर में कुरान पाक के अंदर में ये सारी चीज़ें मिलती है।
ये अमेरिका के अंदर में जो 9/11 का जो वाक़या पेश आया, अमेरिका में जो 2 बिल्डिंगें थी, वो 2 बिल्डिंगें उड़ा दी गई थी। जो भी किस्सा है उनका, उससे कोई मान और मतलब हम नहीं रखते कि ये क्या था और क्या नहीं था। बहरकैफ 9/11 का जो किस्सा है, 9/11, ये सूरह तौबा है। सूरह तौबा 9 नंबर पर है, 9। और या तज़ीरून ये 11वां पारा है, 11, 11 यानी 11, 9/11 हुआ था ना अमेरिका में, है 2 बिल्डिंगें उड़ा दी गई थी। उन 2 बिल्डिंगों के नंबर, एक बिल्डिंग का नंबर 108 था और दूसरी बिल्डिंग का नंबर 109 था। 2 बिल्डिंगें जो उड़ा दी गई थी, एक का नंबर 108 और दूसरी का नंबर 109। अब देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने 11वें पारे के अंदर में, सूरह तौबा के अंदर में, सूरह तौबा का नंबर है 9 यानी 9, और पारा, सिपारा, उसका नंबर है 11। तो 9/11 हुआ, 9/11 हुआ, 9/11। अच्छा, अब आयतें देखें। आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने दो आयतें जिक्र फरमाई है। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये हिजरत करके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ कूबा के अंदर में ठहरे थे और कूबा के अंदर में मस्जिद भी बनाई थी। और कूबा वालों की अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ बयान फरमाई थी कि इस कूबे के अंदर में ऐसे भी लोग हैं कि खूब पाकी हासिल करने को पसंद करते हैं। फीही रिजालुन, उस कूबा के अंदर में कुछ लोग हैं, युहिब्बूना अन यततहहरू, चाहते हैं और पसंद करते हैं कि खूब पाकी हासिल करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला खूब पाकी हासिल करने वालों को महबूब रखता है और उनसे मोहब्बत फरमाता है। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फन्हार बिही फी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। भला वो कि जिसकी बुनियाद तक़वा के ऊपर में रखी गई हो, अल्लाह तबारक व तआला का डर और अल्लाह की तक़वा की बुनियाद पर उसकी बुनियाद रखी गई हो, और अल्लाह की रज़ामंदी के ऊपर जिस इमारत की बुनियाद रखी गई हो, खैरुन, वो बेहतर है, अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इमारत बेहतर है कि जिसकी बुनियाद रखी गई है अला शफा जुरुफिन हारिन। शफा का माना किनारा और जुरुफ का माना खाई, घाटी, घाटी के किनारे पर। हारिन, हारिन का माना गिरने वाला। ऐसी इमारत कि जिसकी बुनियाद किनारे के ऊपर में, घाटी के किनारे के ऊपर में रखी गई हो, और ऐसी घाटी कि जो गिरने वाली हो। फन्हार बिही फी नारी जहन्नम, और वो घाटी और वो किनारा उस इमारत को लेकर जहन्नम के अंदर में दाखिल हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वालों की रहनुमाई फरमाते नहीं हैं। ये 2 आयतें हैं। इन 2 आयतों के अंदर में नंबर, जो आयत नंबर है वो 108 और 109 नंबर है।
तो गोया आज के उलमा अरब ने ये बताया, जब 9/11 का जब किस्सा पेश आया तो कहा कि ये तो कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। 9/11 सूरह तौबा नंबर 9 पारा नंबर 11 और बिल्डिंग नंबर जो 108 और 109 थी, वो आयतें भी 108 और 109 नंबर की आयतें इसके अंदर में पाई जाती। तो ये हुरूफ मुक़त्ताअत के बारे में जो फसाहत और बलागत है, ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई जानता नहीं है। एक एक लफ्ज़ के ऊपर में अगर गौर फिक्र करें तो कई कई माने और कई कई मतलब निकल आते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए, तहकीक के लिए एक अरब ने मुझ पर भेजा था, वो आपको बता देता हूँ कि देखो आज भी क्या क्या चीज़ें अरब लोग मेहनत कर रहे हैं और कुरान पाक के अंदर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम सरसरी पढ़ लेते हैं, गौर फिक्र नहीं करते। वो लोग अरबी जानने वाले हैं, गौर फिक्र भी करते हैं। ये मज़मून है, उन्जुर इला हाज़िहिल मुअजिज़ा मिन मुअजिज़ातिल कुरानिल करीम। ये कहते हैं कि ये कुरान करीम के मुअजिज़ात में से ये भी एक मुअजिज़ा है। वला तस्तग़रिब वला ततअज्जब। हम जो बातें नीचे लिखते हैं तो वो ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है और कोई नई चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। लिअन्नहु कलामुल्लाहि तबारक व तआला। ये जो हम आपके सामने जिक्र करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। कलिमातुल कुरान व अददु ज़िक्रिहा फिल कुरान। कुरान के अंदर में जो कलिमात आए हैं और कुरान के अंदर में जितनी मर्तबा जिक्र किए गए हैं, इनका तज़किरा। अब देखो, एक है लफ्ज़ दुनिया। दुनिया का माना दुनिया, आखिरत। आखिरत का माना क़यामत के बाद आखिरत, आने वाली जो ज़िंदगी जो है अबदुल आबाद की, वो आखिरत। दुनिया का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 115 मरतबा इस्तेमाल किया। कितनी मरतबा? 115 मरतबा। और उसके मुकाबले में आखिरत का जो लफ्ज़ है वो भी 115 मरतबा। दुनिया 115 मरतबा और आखिरत ये भी 115 मरतबा। अच्छा, अल मलाइका। अल मलाइका का माना फरिश्ते, और फरिश्तों के मुकाबले के अंदर में शयातीन, शैतान। शैतान की जमा शयातीन। मलाइका, फरिश्तों के जो मलाइका का जो लफ्ज़ है ये 88 मरतबा अल्लाह ने इस्तेमाल किया और शयातीन का लफ्ज़ भी 88 मरतबा इस्तेमाल किया। मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में 4 मरतबा इस्तेमाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर के आए, उस शरीयत का लफ्ज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में 4 मरतबा इस्तेमाल किया। अन्नासु अल अंबिया। नास का माना लोग, अंबिया का माना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा। तो अन्नास का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 मरतबा इस्तेमाल किया और अंबिया का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने 50 मरतबा इस्तेमाल किया। एक लफ्ज़ है सलाह। सलाह का माना है अच्छी चीज़, खैरखाही, भलाई, दुरुस्तगी। और उसके मुकाबले के अंदर में फसाद आता है। फसाद, बिगाड़, खराब कर देना, बिगाड़ देना। सलाह का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में 50 मरतबा इस्तेमाल किया
और फसाद का लफ्ज़ भी 50 मरतबा इस्तेमाल किया। इब्लिस, शैतान को इब्लिस कहते हैं। इब्लिस का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 11 मरतबा इस्तेमाल किया। और इब्लिस से पनाह मांगने की जो आयत है, ये आयत अल्लाह ताला ने 11 मरतबा इस्तेमाल फरमाई। रजुलुन व इम्राअतुन, रजुलुन का माना मर्द और इम्राअतुन का माना औरत। इम्राअतुन औरत। रजुलुन का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में अल्लाह ने 24 मरतबा इस्तेमाल किया और इम्राअतुन का लफ्ज़ भी 24 मरतबा इस्तेमाल किया। अल हयात, अल हयात का माना ज़िंदगी और अल मौत का माना मौत, वफ़ात, मर जाना। अल हयात का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में 145 मरतबा अल्लाह ने इस्तेमाल किया और मौत का लफ्ज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने 145 मरतबा इस्तेमाल किया। अस्सालिहात, सालिहात यानी नेकियां, नेक आमाल, अच्छी चीज़ें। और अस्सय्यात, सय्यात बुरा अमाल, बुरी चीज़ें। अस्सालिहात का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 167 मरतबा इस्तेमाल किया और सय्यात यानी बुराइयाँ, ये लफ्ज़ भी 167 मरतबा इस्तेमाल किया। अल जहरू, जहर का माना है बुलंद आवाज़ से बोलना, खुल्लम खुल्ला। अल अलानिया, खुल्लम खुल्ला कहना, बोलना, ये भी अल्लाह ताला ने 16 मरतबा इस्तेमाल किया। मुसीबत और शुक्र, मुसीबत का जो लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला ने 75 मरतबा इस्तेमाल किया। 75 मरतबा। और शुक्र, अल्लाह का शुक्र बजा लाना, ये भी 75 मरतबा। हुदा, हुदा का माना हिदायत, रहमत का माना रहमत, रहम करना, ये 79 मरतबा। 80 के अंदर में एक कम हुदा का लफ्ज़ और 80 के अंदर में एक कम रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और भी आयात जो हैं अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या ज़िक्र किया है। सज़ा का जो लफ्ज़ आता है, सज़ा, गुनाहों की सज़ा, उसके लिए जज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जज़ा यानी सज़ा। सज़ा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर में 117 मरतबा इस्तेमाल किया। अब इसी सज़ा के बजाय अल्लाह ताला माफ़ कर दे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला छोड़ दे, तो मग़फ़िरत कहते हैं उसको। मग़फ़िरत का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने 234 मरतबा इस्तेमाल किया। सज़ा का लफ्ज़ 117 मरतबा और 117 का डबल 234। आदमी गुनाह करे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है, डबल मग़फ़िरत करने वाला है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि कोई आदमी गुनाह से अगर तौबा कर ले तो ये ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो सज़ा का लफ्ज़ 117 मरतबा और माफ़ी का लफ्ज़ 234 मरतबा। उस्र यानी तंगी और युस्र यानी आसानी। अगर किसी की ज़िंदगी के अंदर में तंगी है, जिसको उस्र कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस्र के लफ्ज़ को 12 मरतबा इस्तेमाल किया कुरान पाक के अंदर में। और इसके मुकाबले के अंदर में आसानी को अल्लाह ताला ने 36 मरतबा इस्तेमाल किया। यानी ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर कोई आदमी तंगदस्ती के अंदर में है, गुर्बत के अंदर में है, हालात के अंदर में है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तंगदस्ती 1 मरतबा और आसानी और हालात का दुरुस्त हो जाना, ये 3 गुना होता है। 12 तिया 36। तो उस्र तंगी का लफ्ज़ 12 मरतबा और युस्र का लफ्ज़ 36 मरतबा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। फिर आखिर में 1-2 बातें हैं कि नमाज, सलात,
सलात का लफ्ज़ अलग से कुरान पाक के अंदर में अल्लाह ताला ने 5 मरतबा इस्तेमाल किया, 5 जगहों के अंदर में 5 मरतबा इस्तेमाल किया। दिन रात के अंदर में कितनी नमाजें हैं? 5। दिन रात में नमाजें कितनी है? 5। तो सलात नमाज का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान में 5 मरतबा इस्तेमाल किया। अच्छा, यौमुन, यौमुन का माना दिन, यौमुन का माना दिन। साल के अंदर में कितने दिन होते हैं? 365। तो यौमुन का जो लफ्ज़ है कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने 365 मरतबा जिक्र किया। व कलिमतु यौमिन ज़ुकिरत सलासुमिअतिन व खम्सिन व सित्तीन मर्रा। यौम का जो लफ्ज़ है वो 365 मरतबा अल्लाह ने जिक्र किया। वफ़िस सनती, और साल के अंदर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। ये कुरान पाक की फसाहत और बलागत के बारे में कुछ चीज़ें जो है आपके सामने अर्ज़ की गई। काफ हा या आइन साद, तो गोया ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से चैलेंज है अरबी जानने वालों के लिए या दुनिया वालों के लिए कि इसका माना और मतलब बताए। ज़िक्रू रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ये सूरह मरियम है और इसके अंदर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व ताला ने तज़किरा फरमाया हुआ है। लेकिन ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आइंदा रुकू के अंदर में आएगा। वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। इससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, तेरे परवरदिगार की रहमत का तज़किरा है जो उसके बंदे ज़करिया के ऊपर में हुई। अब्दियत का जो मकाम है ये सबसे बड़ा मकाम और ऊंचा मकाम समझा जाता है। मेराज की जब रात हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए बुलाया गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब इसका तज़किरा किया, जैसा कि 15वें पारे के शुरू के अंदर में है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जो ले चली, बेअब्दिही, अपने बंदे को, लैलन, रात के वक्त के अंदर, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से लेकर इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक़सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल कर रखी है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको बतलावें हमारी निशानियों को, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व ताला वही सुनने वाला, वही देखने वाला है। तो ये इसरा कहलाता है। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा का जो सफ़र हुआ, ऐसे सीधा सफ़र हुआ, जैसे हवाई जहाज़ उठता है, उठने के बाद में फिर ऊपर जाकर के सीधा हो जाता है। ये सीधा जो सफ़र हुआ मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक़सा तक, इसको इसरा कहते हैं। और फिर मस्जिद अक़सा से आसमान की तरफ जो सीधा ऊपर की जानिब में जो सफ़र हुआ, इसको मेराज कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा और मेराज का तज़किरा किया, इसके अंदर में असरा बि मुहम्मदिन का लफ्ज़ नहीं है, मोहम्मद को इसरा करवाई या मेराज करवाया। बेअब्दिही, अब्द का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तेमाल किया
कि बंदे के लिए अल्लाह तबारक व ताला की नज़र के अंदर में सबसे जो ऊंचा मकाम है वो अब्दियत का मकाम है। तो यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने अपना बंदा करार देकर फरमाया कि यहाँ उसके बंदे ज़करिया के रब का उनके ऊपर रहमत नाजिल करने का तज़किरा है। ज़िक्रू रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, तेरे परवरदिगार की रहमत का तज़किरा है जो उसके बंदे ज़करिया के ऊपर में हुई। उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर रहमतिल्लाही नहीं कहा, अल्लाह की रहमत नहीं कहा, रहमत रब्बिक कहा, तेरे परवरदिगार की रहमत। रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये रब का लफ्ज़ जो है ये बतलाता है कि अल्लाह तबारक व ताला ये पालने वाला है, धीरे धीरे पालने वाला है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक दूध के अंदर में, माँ के दूध के अंदर में वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा कर रखी है। वो दुनिया की तमाम चीज़ों के अंदर में वो चीज़ें जो मौजूद है वो सारी की सारी चीज़ें माँ के दूध के अंदर में मौजूद है। यही वजह है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 5 घंटा, 6 घंटा, 8-10 घंटा बच्चे को कुछ दिया नहीं जाता है। 5-10 घंटों के बाद में फिर माँ का दूध पिलाया जाता है। सबसे पहले माँ का दूध दिया जाता है और दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल की अल्लाह तबारक व ताला ने रखी है। इस 2 साल के अंदर में जो बच्चा दूध के ज़रिया से वो चीज़ें हासिल करता है जो दुनिया के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की लाइन की, नेमतों की लाइन की, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने माँ के दूध के अंदर में रखी हुई है। बल्कि इसी बात को अगर थोड़ा लंबा करके अगर बढ़ा दें तो शायद पहले भी यहाँ बयान कर चुका हूँ कि लड़के का जो दूध होता है और लड़की का जो दूध होता है, इन दोनों के दूध के अंदर में अभी फ़र्क होता है। लड़के के दूध में फ़र्क है और लड़की के दूध के अंदर में भी फ़र्क है। एक औरत है, इसको लड़का पैदा हुआ, दूसरी औरत है, उसको लड़की पैदा हुई। दोनों की छातियों से दूध निकलता है, लेकिन लड़के वाला दूध और लड़की वाला दूध, ये दोनों दूध अलग अलग होते हैं। और इसकी मिक़दार के एतबार से, विटामिन के एतबार से उलमाए किराम ने बाकायदा, मिस्र के उलमाए किराम ने बाकायदा तहकीक करके साबित किया कि लड़के के दूध के अंदर में, यानी वो औरत कि जिसको लड़का पैदा हुआ उसके दूध के अंदर में जो विटामिन है या जो भी इसके अंदर में चीज़ें आती है वो सारी की सारी चीज़ें ये डबल होती है और लड़की वाले दूध के अंदर में उसका आधा होता है। अब ये विरासत का मसला है, इसी को बता दें कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आदमी का जब इंतकाल होता है तो उसकी जो मिल्कत तकसीम की जाती है, यूसीकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुमको ताकीदी हुक्म बयान फरमाता है, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी लड़की को अगर 1 रुपया मिला तो लड़के को 2 रुपये मिलेंगे, लड़की को अगर 2 रुपये मिले तो लड़के को 4 रुपये मिलेंगे। यानी लड़की का डबल मिलेगा, किसको? लड़के को मिलेगा। अमेरिका के अंदर में एक किस्सा पेश आया था, अब तो वो यूट्यूब के ऊपर में भी है, अरबी के अंदर में किस्सा यूट्यूब के ऊपर में भी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी हॉस्पिटल के अंदर में छुट्टी का दिन था और 2 औरतों को डिलीवरी हुई, विलादत हुई। एक को लड़का हुआ और दूसरी औरत को लड़की हुई, लेकिन इत्तेफाक से छुट्टी होने की वजह से पूरा स्टाफ नहीं था। एक नर्स थी और
पैदाइश के बाद में जो चिट्ठी वगैरह लगा देते हैं नंबर की, पलंग नंबर की, या जो भी कोड नंबर लगा देते हैं, नहलाने के अंदर में वो जो चिट्ठियाँ थी वो निकल गई और दोनों औरतों ने दावा किया कि लड़का मेरा है। अब जाहिर बात है कि दो ही औरतें थी, एक को लड़का पैदा हुआ, दूसरी को लड़की पैदा हुई, तो यकीनन एक का लड़का है, दूसरे की लड़की है, लेकिन दोनों औरतों ने दावा किया कि लड़का हमारा है। छुट्टी का दिन था, छुट्टी का दिन ख़त्म हो गया। दूसरे दिन उनका मैनेजर आया तो मैनेजर के सामने ये बात रखी गई कि इस तरीके से है, और दोनों औरतें दावा करती है कि ये लड़का मेरा है। तो कहते हैं कि उस मैनेजर ने, जो क्रिश्चियन था, ईसाई था, उसने मिस्री डॉक्टर को बुलाया, मिस्र का डॉक्टर था, उसको बुलाया और उसको बुला करके कहा कि देखो इस तौर पर हुआ है और इन दोनों औरतों के दरमियान में इख्तिलाफ और झगड़ा हुआ है। हर औरत ये दावा करती है कि लड़का मेरा है। तो कुरान पाक का दावा है और मुसलमानों का भी दावा है कि कुरान पाक के अंदर में सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो तुम कुरान पाक को देखकर हमको बताओ कि ये लड़का किसका है और लड़की किसकी है। तो उस डॉक्टर ने, जो मुसलमान था, उसने कहा कि ये बात तो सही है कि कुरान पाक के अंदर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुरान पाक का इल्म, अहादीस का इल्म, तफसीर का इल्म मुझे नहीं है। मैं तो दुनियावी उलूम पढ़ा और मैं तो डॉक्टर बना। इसके लिए तो उलमाए इस्लाम से और उलमाए किराम से रुजू करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो जो मैनेजर था हॉस्पिटल का कहा कि ठीक है, आपको उलमाए किराम से मुलाकात करना है, छुट्टी देते हैं हम आपको, महीना 2 महीना जो भी आपको छुट्टी चाहे छुट्टी लो और जाओ अपने उलमा से पूछो। वो मिस्री डॉक्टर जो है यहाँ मिस्र आया, कैरो के अंदर में, जामिया अजहर कैरो यूनिवर्सिटी के अंदर में गया। उसके यहाँ के जो बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन वगैरह जो थे, उनके सामने ये बात रखी, भाई अमेरिका के अंदर में ये किस्सा पेश आया हुआ है और दोनों औरतों ने लड़के का दावा किया हुआ है। अब ये साबित करना है कि लड़का किसका है और लड़की किसकी है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें वक्त दो, इंशाल्लाह हम गौर फिक्र करेंगे और उसके बाद में जब हमको हल मिलेगा तो हम तुमको बताएंगे। 15 दिन के बाद उन उलमाए किराम ने उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुला करके यूं कहा कि तुम्हारे मसले का हल आधा निकल आया, 50% तुम्हारा मसला हल हो गया। अब 50% मसला हल करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा वापस अमेरिका, और वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, और रिपोर्ट निकालने के बाद में तुम तय कर पाओगे कि लड़का इस औरत का है और लड़की फलानी औरत की है। तो कहा कि कैसे? तो उन उलमाए किराम ने, उलमाए इस्लाम ने, कैरो यूनिवर्सिटी के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन उलमाए किराम ने कहा कि देखो, कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुमको ताकीदी हुक्म बयान फरमाता है, लिज़्ज़करी, लड़के के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलता है। इसलिए तुम्हारे मसले का हल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इस आयत के अंदर में रखा हुआ है। अब लड़का किस औरत का और लड़की किस औरत की, इसके लिए दूसरा आधा आप वहाँ जाकर के ये करें कि दोनों औरतों के दूध की लेबोरेटरी करें, दोनों औरतों की दूध की अलग अलग लेबोरेटरी करें। लेबोरेटरी करेंगे तो जिस औरत का लड़का है उसका रिपोर्ट सारी चीज़ें डबल आएगा, और जिस औरत की लड़की है उसके रिपोर्ट के अंदर में लड़के के रिपोर्ट से आधा आएगा। ये जाकर के वहाँ तुम देखो, लेबोरेटरी करो। अब वो डॉक्टर
मिस्र से अमेरिका वापस गए और जाकर के अपने मैनेजर को बताया कि देखो ये कुरान पाक की ये आयत है, इस आयत के अंदर में ये हल लिखा हुआ है हमारे हॉस्पिटल के अंदर में जो मसला पेश आया उसका, और उसके लेबोरेटरी करना है। तो दोनों औरतों के दूध की लेबोरेटरी करवाई गई। तो जिस औरत का लड़का था उसके रिपोर्ट के अंदर में सारी चीज़ें डबल आई, शुगर, सॉल्ट, हेमोग्लोबिन, आयरन जो भी है वो सब डबल डबल आया। और जिस औरत की लड़की थी उसके दूध के अंदर में उससे सिंगल, उससे आधा आया। ये कुरान पाक के अंदर में ये मौजूद है। बस अक्ल चाहिए और दिमाग चाहिए, वरना हम तो कई सालों से यही समझते थे कि ये जो आयत है ये विरासत के लिए है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए और लड़का और लड़की छोड़े तो लड़के को डबल मिले और लड़की को उसका आधा मिले, यही हम समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में न मालूम क्या क्या अजीब व गरीब चीज़ें लिखी। एक बात अभी ज़हन में आई, मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के अंदर में लिखा हुआ है, एक अंग्रेज़ मुफ्ती साहब के पास में आया और आकर के कहा कि कुरान पाक का ये दावा है कि सारी चीज़ें कुरान पाक के अंदर में मौजूद है, तो सोना बनाने का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। मैंने तो पूरा मुताला किया, सोना बनाने का नुस्खा है नहीं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक आदमी आया। मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपने मलफूजात के अंदर में, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में अंग्रेज़ ने आकर के ये कहा। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किस चीज़ का सोना बनाना है, ले आओ। तो वो तांबा लेकर के गया था कि मेरे पास में ये तांबा है और इस तांबे का मुझे सोना बनाना है। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लाओ, मेरे हाथ के अंदर में रख दो। वही लाया था तांबा, शाह साहब ने अपने हाथ के अंदर में रखा और रखने के बाद में कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद में दम किया, फूंक मारी और फूंक मार करके फिर उसके हाथ के अंदर में दे दिया कि ले सोना हो गया। अब मुफ्ती साहब लिखते हैं कि वो अंग्रेज़ ने पूछा कि कौन सी आयत पढ़ी जिसकी वजह से ये जो तांबा था वो सोना बन गया। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो दावा है कि कुरान पाक के अंदर में सब कुछ मौजूद है वो करके दिखा दिया। तेरे ही सामने आयत पढ़ी और दम किया और तांबे का सोना बन गया, लेकिन बताने वाला नहीं हूँ, ये साबित करके दे दिए। सारी चीज़ें कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, बोलते भी थे, समझते भी थे, लिखते भी थे, लेकिन कभी बोलते नहीं थे। एक मर्तबा उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर में ये दावा किया कि कुरान पाक के अंदर में सब कुछ मौजूद है। तो किसी अंग्रेज़ ने यही कहा कि मैंने तो पूरे कुरान का मुताला किया, तो कुरान पाक के अंदर में मुर्गी का और अंडे का तस्करा नहीं है, मुर्गी और अंडा इसका तस्करा नहीं है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान पाक के अंदर में है मौजूद, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदे को निकालता है मुर्दे से, बच्चा जो निकलता है वो जिंदा और अंडा जो होता है वो मुर्दा। व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और मुर्दे को निकालता है जिंदे से। अंडा मुर्दा है और जिंदा मुर्गी है। तो देखो ये है कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इद नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जिस वक्त उन्होंने पुकारा अपने रब और अपने परवरदिगार को निदाअन खफिया, बहुत आहिस्ता से पुकारा। उलमाए किराम ने लिखा है कि दुआ के आदाब के अंदर में से एक अदब ये है
कि आदमी चुपके से मांगे, आहिस्ता से मांगे, अपने रब के सामने खलवत के अंदर में मांगे, तन्हाई के अंदर में मांगे और आजीजी के साथ में मांगे, तवाज़ु के साथ में मांगे, इनकिसारी के साथ में मांगे और अपना ज़ौफ़ और अपनी कमज़ोरी जाहिर करते हुए मांगे। जैसा कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, और ये कहाँ दुआ मांगते हैं? अपने कमरे के अंदर में, लोगों के सामने नहीं, अपने कमरे के अंदर में दुआ मांगते हैं। जैसे कि तीसरे पारे के अंदर में अभी ये आयतें आई है, कल इंशाअल्लाह उसको भी बताएंगे। तो तन्हाई के अंदर में मेहराब कमरे के अंदर में दुआ मांग रहे हैं, अपनी आजीजी का इजहार कर रहे हैं। काला ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी, बेशक मैं, वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई, वस्ताअल रअसु शैबा, और मेरा सर भड़क उठा, रोशन हो गया बुढ़ापे से, यानी मेरा सर भी सफ़ेद हो गया। इस उम्र के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगते हैं, बेटे की, लड़के की दुआ मांगते हैं। तो पहले तो ये कहा कि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां भी कमज़ोर हो गई, वस्ताअल रअसु शैबा, बुढ़ापे की वजह से मेरा सर भी सफ़ेद हो गया, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, और आज तक ये मेरे परवरदिगार, जब भी मैंने तुझसे दुआ मांगी तो तूने मुझे महरूम नहीं किया, जब भी मैंने दुआ मांगी तो तूने मेरी दुआ को कबूल किया। शक़िया, शक़िया का माना बदबख्त का होता है, यहाँ बदबख्त का तर्जुमा नहीं करेंगे, शक़िया का माना करेंगे महरूमी का, कि परवरदिगार जब भी मैंने जो भी मांगा तूने मुझे अता फरमाया, आज तक तूने मुझे महरूम नहीं किया। अब इस हालत के अंदर में कि जब हड्डियां कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा भी हो गया, तो उस वक्त के अंदर में लड़के की दुआ मांग रहे हैं, बेटे की दुआ मांग रहे हैं। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और मैं डरता हूँ मेरे बाद, मेरे पीछे अपने रिश्तेदारों से। अगर मेरा कोई नाइब नहीं है, मेरा कोई खलीफा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो नबूवत और अल्लाह के अहकाम वगैरह लोगों को कौन बताएगा। वकानत इम्राती आकिरन, अपना हाल तो बता दिया कि बुढ़ा और खुसड़ हो चुका, बाल सफ़ेद हो चुके। वकानत इम्राती आकिरन, और मेरी औरत भी बांझ थी, आज तक जना नहीं। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे जने हो और इंतकाल हो गया हो, आज तक बच्चा नहीं जना। फहबली मिन लदुनका वलिया, तो अता फरमा, मुझे बख्शिश कर दे अपनी तरफ से एक वली, काम करने वाला, यानी लड़का। क्या करेगा लड़का? यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, मेरा वारिस बनेगा और आले याकूब का भी वारिस बनेगा। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम है, उनसे पहले जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे बनी इसराइल के, इनकी विरासत, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल और दूसरे बेटे इसहाक, और इसहाक के बेटे याकूब, और ये याकूब की औलाद के अंदर ये सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको उलमाए बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब को इसराइल कहते हैं, बनी याकूब, याकूब के बेटे यानी बनी इसराइल। तो ये लड़का पैदा हो तो ऐसा पैदा हो कि मेरे भी उलूम का वारिस बने और आले याकूब के जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजर चुके, इनका भी वो वारिस बने। वजअलहु रब्बी रज़िया, और बारी ताला उस लड़के को ऐसा बना दे, ये परवरदिगार उस लड़के को ऐसा बना दे कि रज़िया, तेरे नज़दीक भी पसंद हो और लोगों के नज़दीक भी वो पसंदीदा हो। या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, बेशक हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं लड़के की। इस्मुहु यहया, उसका नाम जो है वो यहया होगा।
लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, इससे पहले हमने ऐसा नाम किसी का रखा नहीं है। आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। यहाँ से एक आखिरी बात ये बता दूं कि पहले तो दुआ मांग रहे, दुआ जब कबूल हो गई अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं, इस्मुहु यहया, और उसका नाम भी बता दिया यहया। यहया का माना यह है कि जिंदा रहेगा, यहया का माना है जिंदा रहेगा, यानी पैदा होकर के मरेगा नहीं, मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा। और ऐसा नाम हमने आगे कभी भी किसी का रखा नहीं है, ये पहले नाम का लड़का होगा जिसका नाम यहया होगा। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, अब दुआएं मांगते हैं, दुआ कबूल हो गई, बशारत हुई, तो अब फिर कहते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरे यहाँ कैसे लड़का पैदा होगा। अब वो बुढ़े, इनकी औरत बांझ, वो भी बुढ़ी, दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, बशारत भी आई, नाम भी बता दिया लड़के का, तो अब ताज्जुब करते हैं। इसीलिए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब दुआ मांग रहे थे उस वक्त में ताज्जुब नहीं किया कि मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुआ कबूल की और बशारत सुना दी किस तौर पर लड़का पैदा होगा और उसका नाम यहया होगा, नाम भी बता दिया, अब ताज्जुब करते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राती आक़िरन, मेरी औरत तो बांझ है, वक़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिया, और मैं तो बुढ़ापे की एकदम इंतहा तक पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ इनको ऐसा नहीं कि यकीन नहीं था, यकीन था, कैफियत मालूम करना चाहते थे, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में भी है, कल वो भी बयान करेंगे, इसको भी तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही होगा, बस वो हमारे ऊपर में छोड़ दो। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्युन, तेरे परवरदिगार ने फरमाया कि वो तो मुझ पर आसान है, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु, तुझको मैं इससे पहले पैदा कर चुका हूँ, वलम तकु शैया, तू कुछ भी नहीं था, तो तुझको पैदा किया, अब तू भी है, तेरी बीवी भी है, दोनों के मिलने से बच्चा का पैदा होना ये मेरे लिए आसान है।